अल्लाह का कुरान कहता है कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकुस सम्अ वल अबसार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। ऐ मेरे नबी, अगर आप इनसे सवाल करें कि तुम्हारा खालिक कौन है, ये कहेंगे अल्लाह अकेला खालिक है। अगर आप इनसे पूछें मालिक कौन है, ये कहेंगे अकेला अल्लाह मालिक है। अगर इनसे सवाल करें कि तुम्हारा मुदब्बिर कौन है, ये कहेंगे अकेला अल्लाह मुदब्बिर है, कायनात के उमूर की तदबीरें करने वाला। ये सारी चीजें मानने के बावजूद अल्लाह को माना फिर भी मुशरिक हैं। अल्लाह के घर की तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, फिर भी कुरान मुशरिक कहता है। अपने बेटों के नाम अल्लाह के नाम पे रखते हैं, कुरान फिर भी उनको मुशरिक कहता है। सुबहान अल्लाह, पता चल गया फिर तौहीद वो असल तौहीद है जो आमना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आया। और वो तौहीद कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तौहीद ये है कि जब ये सारी चीजें मानते हो कि अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, अगला काम क्यों नहीं करते? फिर उसकी इबादत क्यों नहीं करते? जब वो सारे काम करने में अकेला, तो इबादत में भी वो अकेला होना चाहिए। क्यों शरीक करते हो? यही वजह है कि आगे से वो कहते थे अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। वे मोहम्मद ने यही तो बड़ा हमारे साथ मामला कर दिया। हमने तो इतने बना रखे थे, कभी लात था, कभी मनात था, कभी उज्जा था, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम, कभी कोई जिन, कभी कोई फरिश्ता, कभी कोई नूरी, कभी कोई नारी, कभी कोई जिंदा, कभी कोई मुर्दा, कभी कोई पीर, कभी कोई फकीर। हमारा तो जहां दिल करता था मान लिया करते थे, झुक जाया करते थे। लेकिन मोहम्मद पाक ने ये हमें क्या कह दिया? अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा। इसने तो ला वाली तलवार चला दी है। ये तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी भी इलाह नहीं, वली भी इलाह नहीं, पीर ते फकीर भी इलाह नहीं, जिंदा ते मुर्दा भी इलाह नहीं, जिन ते फरिश्ते भी इलाह नहीं, अर्शी ते फरशी भी इलाह नहीं, इब्राहिम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इलाह नहीं, उज़ैर ते ईसा अलैहिस्सलाम भी इलाह नहीं, बीबी मरियम भी इलाह नहीं, कोई बुत भी इलाह नहीं, कोई आस्ताना भी इलाह नहीं, कोई आस्ताने वाला भी इलाह नहीं। मोहम्मद पाक दा तो मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इयो अकीदा तौहीद है। ओ अल्लाह दियां सिफतां नूं तां मंदे होंदे आन, लेकिन अल्लाह दी इबादत कोई ना कर दे कल्ली करके। ते मेरे नबी करीम ने फरमाया उतने ताई कदी तुसी मुवाहिद नहीं बन सकते जितने तक अल्लाह ताला नू इबादत विच खास यकता ते वाहिद ना मने सो, उतने तक कभी अल्लाह के साथ ईमान रखने वाले नहीं हो सकते। लिहाजा आज हमें भी ये अकीदा रखना है ला इलाहा, इबादत के लायक सिर्फ अकेला। बदनी इबादत हो तो फिर सिर्फ किसकी? जबान की इबादत हो तो भी किसकी? और अगर माल की इबादत हो तो भी किसकी? नजरा न्याजा सिर्फ के दिया, सजदे सिर्फ किसके? 11वीं 12वीं सिर्फ किसकी? और सारी इबादतों का हकदार सिर्फ अकेला अल्लाह है। यही असल तौहीद। तू ला इलाहा ते विचू विचू होर सलाह, ऊपर ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह ते नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद।
कोई कब्र पे झुका हुआ, कोई दरबार पे झुका हुआ है, कोई किसी मजार पे झुका हुआ है, कोई चादरें चढ़ा रहा है, कोई जहां वहां जाके मोमबत्तियां जला रहा है, कोई अगरबत्तियां जला रहा है, कोई वहां जाके चिराग जला रहा है, कोई कुब्बे जुब्बे, और कोई वहां जाके सारे ये निजाम कर रहा है और फिर अपने आप को मुसलमान कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीद और खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या। सारे जहान नाल उम्मीदा हैं लेकिन अल्लाह ही है सिर्फ इतना कमजोर माज अल्लाह कि अब वो तेरे नहीं कर। यूनुस अलैहिस्सलाम नु मछली दे पेट चु कढ़ लिया ते तेरी मुश्किल हल नहीं कर सकता। ज़करिया पैगंबर नु 120 साल दी उम्र बेटा दे सकदा है, तेनू पुत्र नहीं दे सकदा। तू आदा ले कुकड़ ते दे पुत्र। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर। ये देखे मेरी उंगलियां कितनी हैं। सबसे पहले ये अकीदा आता है कि अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब और भी कोई है। इसको कहते हैं शिरक फिल इल्म। अल्लाह के इल्म में जब किसी और को शरीक माना तो शिरक शुरू हो गया। दूसरा दर्जा चढ़ता है शिरक फिल तसर्रुफ। इल्म माना तो अब ये भी मानता है कि अल्लाह के अलावा जो है ना, जिनसे मेरी उम्मीद है वो सारे इख्तियार रखते हैं। ये शिरक में और तरक्की कर गया। इल्म और इख्तियार ये अल्लाह में मानने थे लेकिन इसने गैरुल्लाह में मान लिया। अब यही वजह है कि उनकी पुकार करता है शिरक फिद दुआ। यही दो बुनियादें थी। कोई किसी को पुकारता है तो इसी वजह से पुकारता है कि वो जान रहा है मुझे और मेरी हर मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है, तो उसे पुकारता है। दुआ तब करता है। लेकिन जब ये दो अकीदे गैरुल्लाह के लिए आए तो फिर यही वजह है कि लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को भी पुकारना शुरू कर दी। वो जब उसकी पुकार पे शैतान लगा देता है तो फिर इसी पे बस नहीं होती, शिरक फिल इबादत भी हो जाता है आखिरी दर्जा, कि फिर सिर्फ वो पुकारने पे ही बस नहीं करता, फिर वो नजरे न्याजे भी उनके नाम की देता है, फिर चढ़ावे भी उन्हीं के नाम पे चढ़ाता है, फिर हर तरह की इबादत उनके लिए कर देता है। लिहाजा शुरू से पाबंदी करो कि ऐ जेड़े पहले दो अकीदे ना, इल्म और इख्तियार, एक कदी अल्लाह तो सिवा किसी होर च न मनो। इल्म और इख्तियार सिर्फ किदे विच जी, कल्ले अल्लाह। जब ये अकेले अल्लाह में है तो दुआ भी उसी से और इबादत भी।